नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सन एसएससी क्लासेज में। साथियों आज हम चर्चा के लिए आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 और यूपी पुलिस 2026 के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके, जो कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 के बचे हुए टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में यूपी होमगार्ड वालों के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों को लेके आता हूं। तो दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि मैं दोस्तों 100 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। दूसरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें कि कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे और दोस्तों आज बचे हुए 50 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अपने करेक्ट किए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या कहते हैं, नो बकवास, शुरू करते हैं अपनी सिलेक्शन वाली क्लास। देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। क्या कह रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है, तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया है। दोस्तों किसने कह रहा है कि भारत की समाजवादी साख को कमजोर किया, तो दोस्तों नई आर्थिक नीति 1991 ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों नई आर्थिक नीति ये दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और दोस्तों वैश्वीकरण से संबंधित थी। कल दोस्तों हम लोगों ने बताया था कि पीवी जो नरसिम्हा राव थे, इनके दोस्तों कार्यकाल में प्रधानमंत्री 1991 में उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी। यही दोस्तों भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों सबसे पुराना ऑप्शन नंबर सी असम क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डिगबोई में दोस्तों, जिसको कि दोस्तों क्या कहा जाता है, तेल नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। असम राज्य की तेल नगरी डिगबोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की विदेशी मुद्रा अधिनियम इस मद में खर्च होती है, मतलब अधिकतम किस मद में कह रहा है खर्च होती है। तो दोस्तों अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर दोस्तों भारत का 3rd प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर दोस्तों भारत तेल का उपभोक्ता एवं आयातक देश है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 55 में, कह रहा है कि प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का क्या अर्थ है। तो दोस्तों बीडीओ का होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। विकास कार्यों की दोस्तों देख रेख करने वाले अधिकारी को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो दोस्तों सभी 6 भाषाओं में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या, मानव अधिकार का चार्टर साइरस सिलेंडर उसका नाम है, और 6 भाषाओं दोस्तों कौन कौन सी हैं। दोस्तों अरबी हो जाएगी, नंबर दूसरे में दोस्तों चीनी हो जाएगी, नंबर 3 में दोस्तों अंग्रेजी हो जाएगी, नंबर 4 में दोस्तों फ्रांसीसी हो जाएगी, नंबर 5 में रूसी हो जाएगी और नंबर 6 में दोस्तों स्पेनिश। क्या क्या, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी और स्पेनिश, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, कह रहा है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी खाली स्थान पर है। क्या, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की। तो दोस्तों कार्यकारी परिषद जो इसको शासन करने वाली होती है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन को जो शासन करने वाली परिषद है, उसी की दोस्तों समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो कृषि ऋण किस योजना के अंतर्गत नहीं, तो भूमि बंधक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भूमि बंधक के लिए दोस्तों ऋण नहीं मुहैया कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है ध्वनि खाली स्थान के माध्यम से गुजर नहीं सकती। तो दोस्तों ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि को गुजरने के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के दोस्तों ध्वनि नहीं गुजर सकती। और दोस्तों जो हवा में ध्वनि की चाल होती है वो दोस्तों 343 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। एयर में दोस्तों ध्वनि की
चाल। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनकरणीय स्रोत है। दोस्तों गैर नवीनकरणीय जिसको हम लोग जो जिसके हमारे पास धरती में मतलब पृथ्वी में हमारे संसाधन लिमिट है, जिसका हम लोग दोबारा मतलब उनका भंडारण नहीं कर सकते, जैसे कि सौर सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा, ये दोस्तों हम लोगों को परमानेंट यानी कि अनंत काल तक हम लोगों को मिलता रहेगा, तो इसको हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। गैर नवीकरणीय जो दोस्तों पर्याप्त या सीमित मात्रा में। ठीक है, तो कह रहा है कि एक गैर नवीनकरणीय स्रोत है, मतलब कौन सा है गैर नवीनकरणीय। तो दोस्तों ऑप्शन का 59 नंबर मतलब 60 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कच्चा तेल दोस्तों हम लोगों के पास लिमिटेड में है, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और दोस्तों जैव भार, ये दोस्तों क्या है कि नवीकरणीय साधन है, इन लोगों को कभी दोस्तों अंत नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दोस्तों एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ठीक है, असम में है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्ष की उम्र जानने की विधि है। दोस्तों वृक्ष की उम्र उसके वार्षिक वलयों को गिन करके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वार्षिक वलय को गिन करके वृक्ष की उम्र का दोस्तों पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नब्या पहल शुरू की गई। तो दोस्तों नब्या पहल सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 24 जून दोस्तों 2025 को नब्या पहल सोनभद्र जिले में शुरू की गई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। 25वीं मध्य क्षेत्रीय बैठक का आयोजन दोस्तों वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वाराणसी में। ठीक है ना, दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों इसके अध्यक्ष अमित शाह थे। कौन थे दोस्तों, अमित शाह दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, और अमित शाह दोस्तों कौन से मंत्री हैं, दोस्तों गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है ना, कौन से दोस्तों, गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों कंटेंट क्यूरेशन अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कंटेंट क्यूरेशन का क्या है, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट यानी कि अच्छा कंटेंट दोस्तों ढूंढना, उसका आयोजन करना और फिर उसको साझा करना यानी कि लोगों को दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है। दोस्तों वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दो वस्तुएं हो दोस्तों और उन दो वस्तुओं के दोस्तों किसी भी युग्म पर गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो लागू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, C/5 बराबर F-32/9। सी की वैल्यू उसने हमको 0 दे दी है दोस्तों, तो हम लोग जब यहाँ पे 0 रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, C बराबर 0। तो दोस्तों ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, देन ये वैल्यू 32 निकल के आ जाएगी। दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बादलों का रंग सफेद खाली स्थान के कारण होता है। तो दोस्तों बादलों का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों बादलों का रंग जो है वो सफेद होता है, और दोस्तों जो हमें आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है ना, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब हम लोग आ गए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 में। कह रहा है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे अमिश्रणीय, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तेल और पानी दोस्तों ये दोस्तों एक दूसरे में घुलते नहीं है, तो ये दोस्तों अमिश्रणीय का क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों अष्टक नियम अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अष्टक नियम दोस्तों क्या है, परमाणु भार को दोस्तों उसके बढ़ते हुए क्रम में, जो जो दोस्तों हमारी अष्टक नियम है उसमें क्या होता है दोस्तों, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। कह रहा है इपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों इपिग्राफी का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों कंकालों का अध्ययन क्या होता है, ये दोस्तों होता है ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी दोस्तों कंकालों का अध्ययन। और दोस्तों मानचित्रों का अध्ययन क्या होता है, ये दोस्तों होता है कार्टोग्राफी। क्या होता है दोस्तों, कार्टोग्राफी। ठीक है ना, कार्टोग्राफी दोस्तों होता है मानचित्रों का अध्ययन। और दोस्तों सिक्कों का अध्ययन क्या होता है, ये होता है दोस्तों न्यूमेस्मैटिक। क्या, न्यूमेस्मैटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति
के बीच आता है। दोस्तों कौन सा स्तर कुल और जाति के, तो दोस्तों वंश, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वंश दोस्तों कुल और जाति के बीच में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है दोस्तों कि वायवीय श्वसन क्या है। दोस्तों वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों अवायवीय श्वसन क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है। दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जमने की विफलता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों रक्त का थक्का जमने की विफलता विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा। दोस्तों इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैक्कल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1866 ईस्वी में दोस्तों अर्नेस्ट हैक्कल द्वारा इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत नहीं है। अनवीनकरणीय स्रोत नहीं है दोस्तों, यानी कि जो दोस्तों नवीकरणीय हो वो हमसे पूछ रहा है, तो दोस्तों कोयला, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अनवीकरणीय स्रोत नहीं है दोस्तों, तो कौन सा दोस्तों, अरे सॉरी दोस्तों, अनवीकरणीय स्रोत पूछ रहा है दोस्तों, तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनवीकरणीय स्रोत नहीं, तो दोस्तों वायु अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। ठीक है, यानी कि ये नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 77 में, कह रहा है कि 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW का आविष्कार किया 1989 में, तो दोस्तों टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री खाली स्थान है। दोस्तों VKR राव, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनका दोस्तों VKR राव, इनका दोस्तों पूरा नाम आप लोग याद कर पाए तो याद कर ले, मैं बता दे रहा हूं। तो दोस्तों विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरद राजा राव, विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरद राजा राव, यानी कि VKR राव, इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक तरीके से पहली बार की थी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक उद्देश्य वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, निर्धनता निवारण ये तो दोस्तों प्रमुख उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूत पत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों अल्पकालिक यानी कि 1 साल के लिए सरकारी प्रतिभूत पत्र को ट्रेजरी बिल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रेजरी बिल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है जनसंख्या भूगोल खाली स्थान की एक शाखा है। दोस्तों जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जनसंख्या दोस्तों मानव भूगोल की एक शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर, क्या दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चर मतलब सॉरी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट, इसकी दोस्तों स्थापना हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है दोस्तों कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो G20 ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, G20 की दोस्तों पूर्ण रूप क्या है, ग्रुप ऑफ 20, इसकी दोस्तों स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइट का मतलब क्या है। दोस्तों साइट का मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये दोस्तों इंस्ट्रक्शनल है, सैटेलाइट की इंस्ट्रक्शन हम लोगों को जानकारी देता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि बर्न किस देश की राजधानी है। दोस्तों स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंकारा दोस्तों ये दोस्तों तुर्की की राजधानी है, और दोस्तों डेनमार्क इसकी दोस्तों राजधानी कोपेनहेगन है। क्या है दोस्तों, कोपेनहेगन। और दोस्तों यूरोप कोई देश नहीं है, ये दोस्तों महाद्वीप है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अहिंसा दिवस दोस्तों 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था। दोस्तों लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है ना, लोकोमोटिव इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों सीएस लुइस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों जो द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है इसमें दोस्तों 7 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं दोस्तों? 7 बुक्स हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, इसको याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? दोस्तों बास्केटबॉल का आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1891 में दोस्तों बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? दोस्तों लोक लुभावनवाद राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर दोस्तों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके लोक लुभावनवाद, यही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1952। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसका दोस्तों उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था। ठीक है ना। और नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? दोस्तों पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1988 में दोस्तों भारत ने हस्ताक्षर किए थे कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा और दोस्तों उसकी पुष्टि पाकिस्तान के द्वारा 1991 में कर दी गई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 93 में। कह रहा है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? दोस्तों डोलोमाइट का सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। डोलोमाइट का उत्पादन दोस्तों सोनभद्र में। और दोस्तों डोलोमाइट का और चाइना क्ले का उत्पादन बांदा में भी होता है। किसका किसका दोस्तों? डोलोमाइट का और चाइना क्ले का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के हिसाब से वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। 94 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1983 हम लोगों को क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दोस्तों कन्नड़ वायलिन वादक है 1900 मतलब 2025 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ठीक है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम पद्म विभूषण कन्नड़ वायलिन वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खालिस्तान में आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों इटली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक इटली में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? दोस्तों बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी दोस्तों कन्नड़ लेखिका है। कौन सी है दोस्तों? ये कन्नड़ लेखिका है। इनको दोस्तों बानू मुश्ताक इनका नाम है। इनको दोस्तों 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? दोस्तों किसान मित्र योजना 18 जून 2001। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 2001 में दोस्तों किसान मित्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के कितने स्तंभ हैं? दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 2020 ईस्वी में दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान की स्थापना मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर 1 में है अर्थव्यवस्था, नंबर 2 में दोस्तों बुनियादी ढांचा, नंबर 3 में दोस्तों सिस्टम, नंबर 4 में दोस्तों जनसांख्यिकी और नंबर 5 में दोस्तों मांग। ठीक है ना। कौन कौन से दोस्तों? अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, जनसांख्यिकी और मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या है? एमएसएमई दोस्तों मीडियम सॉरी दोस्तों क्या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दोस्तों भारत के छोटे सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का समूह है दोस्तों एमएसएमई। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों आज से क्या हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो दोस्तों कंप्लीट हो रहा है। क्या दोस्तों? प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों वो क्या हो गया सेट
02 ये दोस्तों हम लोगों को अब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने आज के टॉप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अपने करेक्ट किए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को पीडीएफ लेनी हो तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोग क्लास देखिए और इसको तैयार करिए। ठीक है, जो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही लाभदायक क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहें, और दोस्तों आप लोगों को जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के परीक्षा है वो दोस्तों क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।